जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 21 है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे रीजनिंग के प्रश्न। सारे रीजनिंग के प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊँगा एकदम शॉर्ट मेथड के माध्यम से, जिससे आपका हर एक प्रश्न जुबान से सॉल्व हो सके। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि आपका रीजनिंग का जो भी प्रश्न है वो सारा प्रश्न एकदम सेकेंडों में आपसे सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं और आते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, इसमें जो प्रश्न है पूछा गया है सिलॉग से, और यहाँ पर दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, स्टेटमेंट नंबर 1 और यहाँ पे 2। तो चलिए इसका बनाते हैं पहले यहाँ पे वेन डायग्राम इसका। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। प्रश्न बोला यहाँ से स्टेटमेंट नंबर 1 में कि सभी गेंदे फूल हैं, और स्टेटमेंट नंबर देखिए 2 में बोला है कि सभी बल्ले गेंद हैं। दोस्तों, यहाँ से मेरा स्पष्ट है कि सभी जो बल्ले हैं ना, देखिए यहाँ पे तो हमारा ये बल्ला हो गया, ये क्या है, सभी बल्ले दोस्तों ये गेंद हैं। ओके, अब देखिए पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि सभी जो गेंद है ना, ये सभी गेंद फ्लावर हैं। तो ये इस प्रकार से ये दोनों स्टेटमेंट का यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ से बन गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, बताएं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है। दोस्तों, आपको इसमें से वैसा, ये आपका ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, मतलब इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और चारों में से वही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जो निष्कर्ष गलत होगा, यानी कि जो निष्कर्ष कथनों का पालन नहीं करता है। बस हमें यही यहाँ पे चुनना है। देखिएगा, देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है निष्कर्ष ये सही है कि गलत है। देखिएगा यहाँ पर सभी बल्ले फूल हैं। दोस्तों, यहाँ पर बल्ला है, देखिएगा ध्यान से, और यहाँ पर फूल हैं। तो यहाँ से पूरा स्पष्ट है कि ये सभी जो बल्ला हैं ये फूल हैं। दोस्तों, तो इसलिए यह जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब मैं चेक करता हूँ अगला ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पर कुछ फूल बल्ले हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों फिक्स यहाँ पर है कि जब बल्ले जब फूल है हो सकता है, तो यहाँ से कन्फर्म है कि कुछ फूल बल्ले भी हो सकते हैं, इसलिए यह भी निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। ओके ओके ओके। अब देखिएगा अगला निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ गेंद बल्ले हैं। दोस्तों, कुछ गेंद क्या हैं, बल्ले हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हल्का सा, सभी बल्ले जब ये गेंद हो सकता है, तो यहाँ से कन्फर्म है कि कुछ गेंद बल्ले भी हो सकते हैं। तो देखिए इसलिए यह भी निष्कर्ष जो है सही है। चलिए अब देखिए यहाँ से हमारा फिक्स है। दोस्तों देखिए, अब मैं चेक करता हूँ नंबर यहाँ पे 4। देखिएगा ध्यान से, नंबर 4 यहाँ पे क्या बोला है, कोई गेंद फूल नहीं है। देखिए यह जो निष्कर्ष है ना, यह निष्कर्ष नेगेटिव है, सॉरी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो एक कंसेप्ट होता है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और निष्कर्ष नेगेटिव हो, तो वैसी स्थिति में निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाता है। दोस्तों, इसी कंसेप्ट के माध्यम से ना यह जो निष्कर्ष है ना, यह निष्कर्ष हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए हमें इसमें से वही ऑप्शन चुनना है जो कथन को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये चारों निष्कर्ष में से निष्कर्ष नंबर जो 4 है ना, यह कथन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये कथनों का पालन नहीं करता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है देखिए सीरीज का, और इसमें आपको क्या बताना है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है।
अब देखिए इसमें एक पैटर्न चलेगा और उस पैटर्न के सहारे जो नंबर उस पैटर्न का पालन नहीं करेगा दोस्तों, तो वही नंबर जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा इसका पहले पैटर्न यहाँ पर क्या किया, देखिए 10 का 17, तो मेरे मन में पहला यहाँ पे ख्याल क्या आया कि देखिए ना ये 7 तो प्लस किया है यहाँ पर, ये 7 प्लस किया है। अब देखिए 17 का 26, तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि ये भाई लगता है कि इसमें 9 प्लस किया है क्या। अब देखिए इसके बाद दोस्तों 26 से अगला ये जैसे ही 39 लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा फिर से 7 प्लस होना चाहिए भाई, चाहिए ना। लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पर क्या सोचा, देखिए यहाँ पर कि पहले में देखिए 7 प्लस हुआ है, तो अगले में देखिए 9 प्लस हुआ है, तो मेरा माइंड यहाँ पे कह रहा है कि लगता है कि इसमें भी 2 बढ़ाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा देखिए 11 प्लस यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए 26 में 11 प्लस करने पर देखिए 39 के स्थान पर 37 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 39। अब मैं देखता हूँ कि देखिए 37 में अब मैं जैसे ही मैं दोस्तों 13 में प्लस करूँगा ना, तो ये हमारा आ गया 50। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार जो इसमें गलत जो संख्या यहाँ पे दिया गया है ना, वह गलत संख्या क्या है, 39 है। 39 के स्थान पे भाई क्या होना चाहिए, 37। तो इसलिए इसका जो उत्तर यहाँ पे हुआ देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा, यानी कि 39। चलिए इजी प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बहुत बच्चे सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है ना, हल्का सा लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आपको वीडियो को पहले पूछ करना है और बताइए कि इसका लॉजिक यहाँ पर क्या होने वाला। देखिए ध्यान से, ये देखिए क्या कर रहा है, इस शब्द को इस प्रकार से लिख रहा है, तो आपको बताना है कि इस शब्द को उसी लॉजिक के सहारे किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्या किया है एक्चुअली, देखिए ध्यान से दोस्तों, इसका लॉजिक यह है ना, देखिए बी का वाई यानी कि बी का अपोजिट जो लेटर है यहाँ पे वाई लिखा है, उसके बाद देखिए यू का अपोजिट एफ हो गया, आर का अपोजिट आई हो गया, ई का अपोजिट दोस्तों भी हो गया, और ए का जेड हो गया, और के का पी हो गया। यहाँ से स्पष्ट मेरा है कि इसका जो लॉजिक है ना भाई 100% एकदम फिक्स है, क्या कि अपोजिट लेटर का यहाँ पे ये लिख रहा है बस, और कुछ काम ये नहीं कर रहा बस। तो उसी प्रकार से हमें दोस्तों यहाँ पे करना काम। देखिए अब बताइएगा सी का अपोजिट क्या होगा, बताओ भाई, तो एक्स होगा, फिक्स है ना। अब देखिए ए का अपोजिट जेड होगा, एस का दोस्तों एस का, तो एस का जो हो जाएगा एच। अब देखिए पी का, तो पी का के, और देखिए टी का जी, और एल का दोस्तों, तो एल का हो जाएगा ओ। तो देखिए इस प्रकार से इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला, देखिए ओ जी के एच जेड एक्स। ओके ओके ओके। देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और आपको बताना है कि यदि इस शब्द को इस प्रकार लिखा गया है, तो उसी लॉजिक के सहारे आपको इस शब्द को आप में दम है तो ज़रा इसको लिखिएगा। देखिए क्या किया है दोस्तों, देखिए क्या किया है, देखिएगा ये भी को लिखा है एक्स दोस्तों, 2 प्लस किया है, यू को डब्लू 2 प्लस किया देखिए, और एफ का एच 2 प्लस किया, ओ का क्यू 2 प्लस किया। अब देखिएगा इसी प्रकार से दोस्तों ये टी का टी का भी 2 प्लस किया, जे का एल 2 प्लस किया, एम का ओ 2 प्लस किया। यहाँ से स्पष्ट है कि इसका जो पैटर्न है ना, हर एक लेटर में 2 2 2 2 प्लस करना, बस इजी है, हलवा प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको हर एक लेटर में 2 2 2 प्लस करना। देखिएगा यहाँ पर ई है, तो ई में 2 प्लस करने पर भाई क्या आएगा, बोलो बोलो भाई जी आएगा, ठीक है। अब देखिए एन में 2 प्लस करेंगे तो पी आएगा, टी में 2 प्लस भी आएगा, जी में 2 प्लस आई आएगा,
y में 2 प्लस दोस्तों देखिए y होता है 25 पर, ठीक है ना, और 2 प्लस करने पे 27 आएगा, तो देखिए 27 पर a हो जाएगा उल्टा में, तो यहाँ पे होगा a। अब h में 2 प्लस g हो जाएगा। देखिए तो इसका जो उत्तर यहाँ पे क्या होगा, GPVIAG। देखिए इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया गया है GPVIAJ। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये है। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बच्चा वाला प्रश्न है, बबू वाला प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए प्रश्न क्या पूछा है। देखिए इस शब्द को ना इस अंक से लिखा गया है, ठीक है ना, उसी प्रकार से इस शब्द को इस अंक से दोस्तों लिखा गया है। तो आपको बताना है कि जिस लॉजिक से लिखा जा रहा है ना, उसी लॉजिक के सहारे इस शब्द को भाई किस प्रकार के अंकों से लिखा जाएगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, आपको हल्का सा दोस्तों इसका लॉजिक को आपको पकड़ना होगा। देखिए ये FMOPRA, और देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये KQMATL यहाँ पर है, ठीक है। देखिए क्या किया है दोस्तों, देखिए क्या किया है। देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये इसमें जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, देखिएगा ध्यान से, इसमें पैटर्न यहाँ पे अप्लाई क्या हो रहा है दोस्तों, ज्यों का त्यों वाला। देखिए बहुत इजी प्रश्न हो गया। देखिए ना यहाँ पर ए का देखिए कोड यहाँ पे 7 लिखा है, और देखिए ए का यहाँ पे कोड दोस्तों यहाँ पे 7 लिखा है। या देखिए जब भी कॉमन जब मिल जाता है ना, जब भी कॉमन जब मिल जाता है दोस्तों, तो बस वही पैटर्न तो काम करता है। उस पैटर्न का नाम क्या है, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा का तैसा। बस जीवन में जब भी ऐसा प्रश्न दिख जाए और आपको कॉमन दिख जाए, तो बस बिना सोचे समझे उसी पैटर्न को अप्लाई करना है, जिस पैटर्न का नाम है बबुआ वाला पैटर्न, यानी कि ज्यों का त्यों वाला पैटर्न। देखिएगा बस कुछ नहीं कर। देखिए यहाँ पर ये तो देखिए क्यू का कोड क्या होगा। देखिए क्यू का कोड यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब देखिए टी का, तो टी का देखिएगा 6 है, तो 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 56 हो गया ना। देखिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, फिक्स है। अब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए या बी। अब देखिएगा एम का, तो देखिए एम का 3 हो जाएगा। देखिए एम का यहाँ पे 3 दिया गया है, ओके। पी का दोस्तों, पी का 2 होगा, ओके ओके ओके। अब देखिए आर का, तो आर का 0 और एल का 1। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाएगा 563201। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, देखो ना बाबू 563201। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है एकदम 100% 563201। चलिए अगला प्रश्न, इजी प्रश्न था, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा पूछा गया, सिंपल पजल है, देखिए ना। तो आपको हल्का सा पेशेंस के साथ इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। देखिए दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। चलिए देखिए कहा गया है कि 6 छात्र PQRS T और U एक कक्षा में हैं। दोस्तों 6 गो छात्र हैं भाई, कौन कौन है, PQRS T U एक कक्षा में हैं। अब देखिए इस पजल में क्या क्या लाइन यहाँ पे दिया गया है। देखिए पहला यहाँ पे लाइन दिया गया है, देखिए यहाँ से स्टार्ट ये हो रहा है। Q जो है, Q और R का भार U से कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है जी। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है भार और लंबाई का। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए लंबाई, ये लेंथ का हो गया, ठीक है ना। ये डाटा, ये देखिए यहाँ पे डाटा में लिखूँगा लेंथ का, और यहाँ पे मैं लिखूँगा देखिएगा भार का, यहाँ पे किसका, भार का। देखिए ध्यान से, चलिए पहला लाइन बोला गया है कि जो Q जो है ना, Q और R का भार U से कम है। यहाँ से स्पष्ट है कि देखिए ये हो गया Q और ये हो गया R। इसका जो भार है ना, इसका जो देखिए जो भार है ये Q और R का U से कम है। चलिए ये U से कम हो गया। अब देखिए
अगला यहाँ पर लाइन क्या बोला गया, लेकिन लंबाई P से अधिक है। देखिए Q और R का जो लंबाई है दोस्तों, ये Q से, ये P से क्या है, अधिक है। चलिए यहाँ से ये तो फिक्स हो गया। अब देखिए Q R में कौन लंबा है, कौन हल्का है, कौन भारी है, अभी ये पॉइंट फिक्स नहीं हुआ, ठीक है ना, इसलिए इसको मैं डॉट में मैं यहाँ पे लिखा हूँ। चलिए अगला देखिए लाइन यहाँ पे क्या बोला गया है, एस जो है ना वह Q से अधिक लंबा है और R से अधिक भारी है। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पर एस जो है Q से अधिक लंबा है। यहाँ से एक पॉइंट हमारा स्पष्ट है कि एस जो होगा ना यह Q से अधिक लंबा, यानी कि देखिए यहाँ पे एस हो जाएगा, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। अब देखिए अगला यहाँ पर लाइन क्या बोला गया है, और R से अधिक भारी है। कौन भाई, एस। दोस्तों जो एस जो है ना वो R से अधिक भारी है। अब देखिए इसमें R से अधिक भारी, देखिए यहाँ पे U है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर S और U में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें लाइन को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में मैं इसका यूज में करूँगा। अगला देखिए लाइन यहाँ पे क्या बोला गया है, T जो है ना वह S से हल्का है। दोस्तों जो T है वह S से हल्का है, लेकिन U से अधिक भारी है। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भाई U से अधिक भारी कौन है, T है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा T आएगा। चलिए एक पॉइंट ये तो हमारा स्पष्ट हो गया, लेकिन देखिए जो T जो है ना वह S से क्या है, हल्का है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया, देखिए कि S जो है वह S बेचारा दोस्तों यहाँ पे आएगा, S कहाँ आएगा, S यहाँ पे आएगा। देखिए इस स्टेप से यह जो लाइन है ना, ये भी लाइन जो मैं स्किप में किया था वो भी लाइन देखिए हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि जो एस है ना वो R से भी अधिक यहाँ पे भारी हो गया, ठीक है। अब देखिए अब मैं आता हूँ नंबर 5 नंबर लाइन पर। U जो है एस से लंबा है। दोस्तों यहाँ से फिक्स हो गया कि ये जो U जो है ना वह एस से क्या है दोस्तों, वह एस से, एक मिनट रुकिए हल्का सा, U जो है वह एक से लंबा है, एस से ये लंबा हो गया। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला है कि जो P जो है वह T से हल्का है। P दोस्तों T से हल्का है, लेकिन U से अधिक भारी है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये P जो है ना वह T से तो हल्का है, T से तो हल्का है, लेकिन U से अधिक भारी है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो P है ना वह T और U के बीच में आने वाला है। क्या P जो है वह दोस्तों कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे आएगा, T और U के बीच में आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 7 लाइन यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो P है वह T के तुलना में लंबा है। दोस्तों जो P जो है ना वह T से क्या है, लंबा है। अब देखिए यहाँ से मेरा ये भी स्पष्ट हो गया दोस्तों, ये जो P है ना, ये जो P है ना यह T से क्या है, लंबा है। चलिए इस प्रकार से लंबा वाला और मैं भार वाला दोनों यहाँ पे जो स्टेप हैं इसको यहाँ पे मैं सॉल्व में कर दूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब देखिए इसका प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम था। देखिए लंबाई का जो श्रृंखला बना था वह इस प्रकार से था, U S, उसके बाद देखिए Q था, उसके बाद R था, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे P था और उसके बाद देखिए T था। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसका लंबाई सबसे कम है। देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट है कि लंबाई जो सबसे कम है ना वह T का है दोस्तों। तो इसलिए इस पजल का जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C जाएगा, यानी कि T। ओके ओके ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है, ये प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का और ये प्रश्न है शब्द वाला। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि रोगी का संबंध चिकित्सा से है, ठीक है ना, मतलब चिकित्सक से है। तो आपको बताना है कि विद्यार्थी का संबंध भाई किससे होगा, इजी है। विद्यार्थी का संबंध दोस्तों यहाँ पे होगा शिक्षक से, इस लॉजिक के सहारे। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि शिक्षक। शिक्षक।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे फिर से पूछा गया है। ये भी प्रश्न पजल का प्रश्न है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, 50 नंबर प्रश्न देखिए। 7 गो छात्र हैं ABCDEF और G एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा ध्यान से, किन्हीं भी 2 छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते हैं। A हमेशा B से अधिक अंक प्राप्त करता है और G हमेशा A से अधिक अंक प्राप्त करता है। प्रत्येक बार या तो C सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा E न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। ओके, अब देखिएगा अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला है कि D सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा F या B न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। यदि उनके अंकों के अनुसार D को 6ठी और B को 5वीं रैंक दी गई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है, देखिए यहाँ पर लाइन दिया गया। देखिए एक लाइन यहाँ से स्पष्ट है कि जो A जो है ना वह B से हमेशा अधिक अंक प्राप्त करता है। अब देखिए उसके बाद G हमेशा A से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना। ये 2 लाइन यहाँ पे स्पष्ट है। अब देखिए उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे दिया गया है कि जो C है सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा E न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, या D सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा F या B न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए ये जो पजल है ना, यहाँ पर ये उलझा हुआ यहाँ पे ये पजल है। अब इसको हमें यहाँ पे सुलझाना है। देखिएगा ध्यान से, यह पजल किस प्रकार से सुलझ रहा है। देखिए एक पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनका जो रैंक है ना उस रैंक को पहले मैं फिक्स करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट रैंक हो गया दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, 6, ये 7 हो गया। चलिए ये रैंक तो हमारा यहाँ से फिक्स है। चलिए अब देखिए इसमें दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर रहा है, एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये फिक्स कर रहा है। देखिए C सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो C है ना वह फर्स्ट रैंक पर आएगा। मैं स्पष्ट कर लिया कि C कहाँ आएगा, तो C आएगा फर्स्ट रैंक पर। चलिए तथा E न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हमारा ये भी है कि E जो है ना न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि E 7वें रैंक पर आ रहा है। यहाँ पे E हो गया। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अगला देखिए यहाँ पे लाइन क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पर D को 6ठी और B को 5वीं रैंक दी गई। दोस्तों ये जो D है ना, D को 6ठी रैंक यहाँ पे दिया गया और B को 5वीं रैंक दिया गया है। चलिए यहाँ से ये पॉइंट हमारा स्पष्ट हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद अब यहाँ पर मामला यहाँ पे स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। देखिएगा अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लाइन दिया गया है कि जो A जो है ना हमेशा B से अधिक अंक प्राप्त करता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो A का रैंक है वह B से हमेशा अधिक होगा। देखिए B का रैंक तो 5 पर फिक्स है, तो यहाँ से स्पष्ट हमारा है दोस्तों, यहाँ से हमारा स्पष्ट क्या है। देखिए ध्यान से कि A का रैंक कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए A का रैंक कहाँ कहाँ हो सकता है। A का रैंक या तो 4 या तो 3 या तो 2, अभी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही बोलता है कि A हमेशा B से अधिक अंक प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर लाइन ये भी बोला गया है कि G हमेशा A से अधिक अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए A का स्थान जहाँ पर फिक्स होगा उसके आगे F G होगा वहाँ पर। चलिए ये भी पॉइंट दोस्तों यहाँ से हमारा फिक्स है। अब देखिएगा ध्यान से, एक लाइन देखिए ये भी यहाँ पे दिया गया है
कि डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करता है दोस्तों। ठीक है, ये भी लाइन यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अब मैं आता हूँ सीधे में प्रश्न पर। देखिए प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है। देखिए यहाँ पर 4 लाइन देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन में दी गई जो यहाँ पे सेंटेंस है, जो यहाँ पर लाइन है, वह लाइन सही है। देखिए दोस्तों एक पॉइंट फिक्स यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर देखिए 1 यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर एफ को तीसरी या चौथी रैंक दी गई। दोस्तों इसका कहना है ना कि एफ जो है ना वह चौथी या तीसरी रैंक पर है। दोस्तों मैं मान लिया कि हमारा एफ कहाँ पर है, ये एफ हमारा चौथी पे है और ये तीसरी पे है। चलो ये मैं फिक्स कर लिया कि एफ चौथी या तीसरी पे है, ये हमारा हो सकता है। अब देखिएगा अगला, देखिए नंबर 2 यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है, ए दूसरी और 7वीं रैंक दी गई है। दोस्तों ए का बताइए ज़रा, ये 7वीं रैंक हो सकता है क्या। दोस्तों ए का रैंक 7वीं कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 7वीं रैंक पे तो ई फिक्स है। इसलिए यह जो लाइन है दोस्तों ना नंबर 2, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए टेक्निक से आपको यहाँ पे मारना है, ठीक है ना। अब देखिए मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। देखिए 3 यहाँ पे क्या दिया गया है, जी को पहली या चौथी रैंक दी गई है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जी को बोला है पहली रैंक, देखिए या चौथी रैंक। देखिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ से हमारा फिक्स है, एक पॉइंट यहाँ से हमारा फिक्स है। देखिए बी से अधिक अंक कौन ला रहा है, बी से अधिक अंक दोस्तों ला रहा है ए, तो फिक्स है। देखिए बी का स्थान जब 5 पे है, बी का स्थान जब 5 पर है दोस्तों, तो 4 पर तो हमारा ए होगा, ठीक है ना। अब 4 के आगे नहीं होगा जी, यहाँ पर या तो 3 पे हो सकता है एफ, या तो देखिए 2 पे हो सकता है एफ। लेकिन देखिए यहाँ पर ये क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या बोला है कि जी को पहली या चौथी रैंक दी गई है। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट है देखिए कि जी का जो चौथा जो रैंक है ना, ये कभी भी देखिए फिक्स नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी जो लाइन है, ये भी लाइन यहाँ पे गलत हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ई को चौथी या तीसरी रैंक दी गई। देखिए ई का तो भाई स्थान पहले से फिक्स था 7वीं रैंक पर, इसलिए देखिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन 1 में छोड़ा हूँ, ऑप्शन नंबर देखिए 1, तो इसलिए देखिए 1 जो ऑप्शन है ना, 1 जो ऑप्शन है, 1 ऑप्शन ही देखिए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ये तो देखिए यहाँ पे साफ गलत हो गया। तो इसलिए इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एफ का जो स्थान है दोस्तों वह ये 3rd नंबर पर या 4th नंबर पर हो सकती है, अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एफ को तीसरी या 4th रैंक मिल सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, देखिए बोला है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में कार हैव वेल्स को देखिए इस कोड से मतलब लिखा जाता है, ठीक है ना, और इसको भी देखिए इस कोड से लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि वेल्स और ये कार का कोड क्या होगा। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ही इजी प्रश्न होता है। देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान से एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें देखिए वेल्स हैं, ठीक है ना, देखिए इसमें भी वेल्स हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में वेल्स कॉमन है दोस्तों। अब देखिएगा इस पार्ट में, देखिए इस पार्ट में जो है दोस्तों, इस पार्ट में देखिए ध्यान से देखिए, तो इस पार्ट में MU है और देखिए इस पार्ट में MU है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि वेल्स का जो कोड होगा वह MU होगा। तो देखिए इसके स्थान पर क्या आएगा, MU आएगा। चलिए हमारे यहाँ से फिक्स हो गया। अब देखिए ध्यान से,
अब हमें निकालना है कार का कोड क्या होगा। देखिए कार का कोड क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, कार इसमें भी है और कार इसमें भी है। ओके ओके ओके, देखिए ये कार दोनों में है। देखिए कार का कोड क्या हो सकता है, कार का कोड क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें @ कॉमन है और देखिए इसमें भी @ कॉमन है दोस्तों। तो देखिए कार का कोड @ भी हो सकता है। अब देखिए एक बात और देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हल्का से इसको मैं इरेज में कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखा पड़े। देखिए इसमें हाइव भी हैं, इसमें हाइव भी हैं और देखिए इसमें भी हाइव हैं। तो देखिए यहाँ से जी 2 कॉमन हमारे यहाँ से मिल गया, एक तो कार और एक तो हाइव। जब देखिए 2 जब कॉमन होता है ना, तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट और स्पष्ट हो गया। देखिए कि कार का जो कोड है ना, कार का जो कोड है या तो @ भी हो सकता है या देखिए यहाँ पर हैज भी हो सकता है, क्योंकि देखिए दोनों में @ और देखिए दोनों में यहाँ पर ये हैज हैं, इसमें भी हैज हैं, इसमें भी @ है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कार का जो कोड क्या होगा, @ या हैज। दोस्तों ऑप्शन में कहीं पर भी आइदर में ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है ना, MU @ या हैज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए 1 में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर तो MU यहाँ पर हैज दिया गया है। तो इसलिए बिना सोचे समझे इसका उत्तर हमें क्या यहाँ पे मार दूंगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 यानी कि MU हैज। चलिए इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी इजी प्रश्न है। बताना है कि कौन सा असंगत इसमें दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कौन सा भाई असंगत इसमें है दोस्तों, कौन सा इसमें असंगत है। ऑप्शन 1 देखिए मैं चेक करता हूँ, एन का ये R किया है, देखो ये 4 प्लस किया है, ए का D 3 प्लस किया। अब देखिए ऑप्शन 2 में चेक करता हूँ, P का T किया है, देखिए P होता है 16 पे T होता है 20, इसमें भी 4 प्लस किया। देखिए W का S किया है, देखिए इसमें क्या किया है ना, इसमें दोस्तों 4 माइनस कर दिया है। ओके, अब देखिए A का E इसमें 4 प्लस किया, U का Q इसमें 4 माइनस कर दिया। देखिए इसमें C का G 4 प्लस किया, P का L 4 माइनस कर दिया। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 में 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, देखिएगा इसमें क्या किया है, 4 प्लस और देखिए यहाँ पर 3 प्लस किया है दोस्तों। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसमें जो असंगत है ना, ये असंगत कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि NARD। चलिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, ऐसे प्रश्न को बहुत लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। इस शिफ्ट में पजल तो भाई यहाँ पे बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। पजल से करीब मुझे लगता है कि 4 से 5 सवाल देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है पजल का। एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 भिन्न भिन्न कारें स्विफ्ट, सेंट्रो, क्रेटा, ऑडी 110 तथा मैग्ना बेची। दोस्तों एक कंपनी है, वह कंपनी है ना 6 भिन्न भिन्न कार को, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, उसको सोमवार से लेकर शनिवार तक बेचती हैं। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि एक विशिष्ट दिन पर केवल एक कार बेची गई है। इसका मतलब देखिए 100% यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है ये लाइन कि एक दिन में ही ना एक ही कार बेची जाती है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हमारा हो गया कि इसमें भाई हमें फिक्स करना होगा दिन को। चलिए मैं फिक्स करता हूँ दिन को। देखिए ध्यान से, अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मैं दिन को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो मंडे हो गया, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा मंडे हो गया। चलिए यहाँ पे मंडे हो गया और यहाँ पे ट्यूसडे हो गया
यहाँ पे वेडनेसडे हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थर्सडे हो गया और यहाँ पे फ्राइडे हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे सैटरडे हो गया। मैं दिन को मैं फिक्स कर लिया हूँ 7 दिन का। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अब क्या क्या यहाँ पे काम हो रहा है। अब मैं पढ़ाता हूँ अगला लाइन। देखिए यहाँ पर कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई थी। देखिए यह लाइन यहाँ पे दिया गया है, कोई भी जो कार है ना इसको 2 बार नहीं बेची गई है। इसका मतलब ये फिक्स है दोस्तों कि एक दिन में एक ही कार बेची जाती है। चलिएगा अब देखिए यहाँ पर अगला लाइन दिया गया है कि सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ ना कि सेंट्रो कार जिस दिन बेची गई है ना उसके बाद दोस्तों उसके बाद 4 कार कम से कम बेची गई हैं। मतलब देखिए 4 से अधिक हो सकता है लेकिन 4 से कम नहीं। कम से कम मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज हमें 2 पूड़ी कम से कम खाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कम नहीं खा सकते हैं। 2 तो भाई मैं एकदम मैं खाऊंगा लेकिन 2 से अधिक मैं खा सकता हूँ। तो कम से कम मतलब ये होता है। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी। यानी कि जिस दिन सेंट्रो कार बेची गई है ना उसके बाद कम से कम 4 कार बेचा गया है। 4 से अधिक भी हो सकता है लेकिन 4 से कम नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट है कि जो सेंट्रो जो कार है ना उसको मैं फिक्स करता हूँ मंडे को, ठीक है। चलो मंडे को मैं सेंट्रो कार को मैं बेच दिया दोस्तों। मंडे को मैं क्या कर दिया, सेंट्रो कार को मैं बेच दिया। चलिए अब देखिए मंडे के बाद 5 कार बेचाया है। देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है ना, ये फ्राइडे, यहाँ पे ये सैटरडे। ओके ओके ओके। अब देखिए इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे लाइन क्या बोला गया है कि मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा गया था। दोस्तों जो ये मैग्ना जो कार है ना इसको मंगलवार को, चलिए मैं यहाँ से मान लिया कि ट्यूसडे को मैं मैग्ना को मैं बेच दिया दोस्तों। मैग्ना को फिक्स हो गया। अब देखिए क्रेटा कार के ठीक बाद ऑडी कार बेची गई थी। दोस्तों क्रेटा जो कार है ना इसके ठीक बाद ऑडी कार को बेची गई थी। क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया था। दोस्तों जैसे ही मैं इस लाइन को पढ़ा ना तो यहाँ से देखिए हमारा स्पष्ट हो गया कि क्रेटा को भाई हमें बेचना पड़ेगा बुधवार को। देखिए बुधवार को मैं जैसे मैं बेचूंगा ना, अब देखिए इसके बाद में 3 कार यहाँ पे बेचाएगा, ठीक है ना। इसके पहले बुधवार को क्रेटा कार को मैं बेच दूंगा। देखिए यहाँ से स्पष्ट हमारा है कि वेडनेसडे को यहाँ पर ये क्रेटा कार दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, क्रेटा कार। चलिए अब देखिए इसके ठीक बाद ऑडी कार को दोस्तों, ऑडी कार को बेच दिया गया। ओके ओके ओके। चलिएगा अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला गया है कि 110 सेंट्रो तथा 110 दोनों कारों को कम से कम 1 कार से पहले बेचा गया था। दोस्तों सेंट्रो का तो देखिए यहाँ पर फिक्स है, ठीक है ना, 1 से अधिक कारों के पहले बेचा गया है। तो देखिए ये तो सेंट्रो का मामला यहाँ पे पहले ही यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एक लाइन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 110 ये जो कार है ना इसको कम से कम 1 कार के पहले बेचा गया है। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया एकदम 100% कि 110 कार को फ्राइडे को बेचा गया है। ओके ओके ओके। अब देखिए दोस्तों जो हमारा बच गया है स्विफ्ट कार, इसको फाइनली बेचा गया है सैटरडे को। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा हो गया स्विफ्ट कार। तो इस प्रकार से इस पजल को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ। चलिए देखिए इसमें प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्विफ्ट कार को किस दिन बेची गई थी। दोस्तों स्पष्ट है कि स्विफ्ट जो कार है ना इसको सैटरडे को बेचा गया है। ओके ओके ओके। देखिए इसका जो यहाँ पे उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 4 यानी कि शनिवार।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, इजी प्रश्न है। दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित हैं जैसे टोपी। भाई बताओ, दस्ताना कहाँ पहनते हैं? हाथ में। तो भाई टोपी कहाँ पहनते हैं? सिर में। पैर में क्या? सिर में। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिर। चलिए, इजी प्रश्न है, बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 84 पूछा गया है वेन डायग्राम का। निम्न वेन आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षक का मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो न भारतीय हैं और न चीनी हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है ना कि आपको वैसे शिक्षक को चुनना है जो न तो भारतीय हैं न चीनी हैं। देखिए इसमें वनली, दोस्तों इसमें क्या है? वनली। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यह जो डायग्राम है, यह डायग्राम तो टीचर का है, और यह भाई चाइना का है, और यह भाई किसका है? यह इंडिया का है। अब देखिए तीनों में से ना वनली यहाँ पर एक 4 ऐसा क्षेत्र है, 4 जो ना तो चाइनीज हैं और ना ही इंडियन है। वनली ये क्या है? तो वनली ये टीचर हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि 4। चलिए अगला प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है, देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज का। देखिएगा ध्यान से, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न का पैटर्न क्या है, देखिए ध्यान देखिए। ए का बी, सॉरी एक मिनट दोस्तों, ए का बी और बी का सी। तो यहाँ से फिक्स है कि सी का अगला पद क्या होगा? भाई डी होगा। देखिए वाई भी, दोस्तों वाई भी 3 कम कर दिया। देखिए भी का एस किया है, 3 कम किया है। तो एस में 3 कम करने के बाद दोस्तों क्या आएगा? पी आएगा। पी हमारे यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से डी है, डी को एफ लिखा है दोस्तों, 2 प्लस कर दिया। एफ का एच 2 प्लस कर दिया। तो यहाँ से फिक्स है कि एच में 2 प्लस करने के बाद मेरे भाई क्या आएगा? बोलो, जे आएगा। तो देखिए यहाँ से उत्तर क्या आ गया? डी पी जे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जाने वाला है, ठीक है ना। सी यहाँ पे जाएगा, डी पी जे। चलिए इजी प्रश्न है ये भी। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। देखिए प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम से। यहाँ पर स्तनधारी हैं, यहाँ पर घोड़ा है, यहाँ पर हाथी है। दोस्तों इसका वेन डायग्राम बनाना है, इजी है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो घोड़ा है यह कहाँ आएगा? घोड़ा। तो देखिए ये स्तनधारी हो गया। देखिए इसके अंदर घोड़ा भी दोस्तों आ जाएगा और इसके अंदर हाथी भी यहाँ पे आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व किए होंगे। देखिए तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए, ये फिगर किस में है? तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर देखिए यहाँ पर है, 2 में दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन से और आपको बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। देखिएगा 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत हैं। असंगत को आपको पता करना है। देखिए यहाँ पर ये पंजाब हैं, रांची हैं, पटना हैं, भोपाल हैं। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनमें से जो ये रांची है ना, किसी राज्य का राजधानी है, पटना भी किसी राज्य का राजधानी है, भोपाल भी किसी राज्य का राजधानी है। लेकिन ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है ना पंजाब, यह किसी राज्य का नाम है बल्कि राजधानी नहीं है। तो इसलिए इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पंजाब। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए ये है। देखिए प्रश्न है 91 और देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर 5 शब्द देखिए यहाँ पर दिया गया है, 1 2 3 4 5। देखिए पांचों शब्द को ना अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना।
व्यवस्थित करके बीच वाले शब्द का पता करना है। देखिए 5 गो शब्द हैं, बीच वाला शब्द का मतलब क्या हुआ कि हमें तीसरा स्थान पर जो शब्द आ रहा है उसको ही पता करना है और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, जीवन में जब भी किसी भी शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर उसको व्यवस्थित करना हो तो इसका देखिए एक ही कंसेप्ट होता है, इसका एक ही कंसेप्ट होता है। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बच्चा वाला कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि छोटका को लेंगे और बड़का को छोड़ देंगे। देखिए कंसेप्ट इसका क्या है कि छोटका को लेंगे, दोस्तों कंसेप्ट क्या है कि छोटका को लेंगे और बड़का को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द में जो छोटा जो लेटर है ना उसको लेंगे, लेकिन जो बिग जो लेटर होगा दोस्तों उसको मैं छोड़ दूंगा। चलिए इसी कंसेप्ट के सहारे आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर एक शब्द है, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, पांचवा शब्द। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए इसमें भी एसपी है, एसपी 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 पाँचों में है, तो ये एसपी को मैं यहाँ पे मैं स्किप कर दूंगा। अब देखिए इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें ओ है दोस्तों, ठीक है, इसमें आई है, इसमें ए है। जरा अब आप अपना सेंस लगाइए कि ओ आई ए में कौन छोटा, दोस्तों छोटका को लेना है, बड़का को छोड़ देना है। यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो छोटा है ना वह ए है दोस्तों, तो इसलिए फर्स्ट रैंक पर देखिए कौन आएगा शब्द हमारा, एस पी ए आर आर ओ डब्ल्यू, ये आ गया हमारा फर्स्ट पर, ठीक है। इसको मैं यूज कर लिया, इसको मैं यहाँ पे काट दूंगा। अब देखिए ओ और आई में कौन छोटा है दोस्तों, तो आई छोटा है। अब देखिए सेकंड रैंक पे हमारा कौन आएगा, एस पी आई टी, इसका भी खेला खत्म, इसको मैं काट दूंगा। अब देखिए 3 शब्द यहाँ पे बच गया है, तीनों में ओ है, ठीक है ना। अब मैं आगे में चेक करता हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें आर है, इसमें आई है, इसमें दोस्तों यू है। अब बताइए कि आर आई यू में कौन छोटा, भाई कौन छोटा, छोटा भाई कौन है, आई है। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि थर्ड रैंक पे भाई कौन आएगा, एस पी ओ आई एल। दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ से फाइंड कर लिया कि थर्ड स्थान पर कौन है, तो देखिए एस पॉइल है दोस्तों, कौन है, एस पॉइल है। और यही क्या होगा, बीच वाला दोस्तों ये अक्षर भी हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको चेक नहीं करना है, आपका उत्तर यहाँ से मिल गया है। चलिए तो यहाँ से हमारा स्पष्ट क्या हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जाएगा, ठीक है। और यही इस प्रश्न का राइट उत्तर भी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा ध्यान से। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए यह है, ठीक है ना। देखिए निम्न समीकरण के मतलब का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यह एक इक्वेशन है, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के बीच है। दोस्तों आपको पता करना है कि यह इक्वेशन में ना बी और एक्स के बीच में कौन सा चिन्ह है, ये आपको पता करना है। भाई ये तो बच्चा वाला प्रश्न हो गया, ऐसे प्रश्न को तो बहुत लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए बी है और यहाँ पर एक्स है। देखिए इसके बीच वाला दोस्तों हमको जो सिंबल है उसको निकालना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 13 है ना, तो यहाँ से फिक्स है कि देखिए दोस्तों इधर से हमारा 6 आएगा। देखिए 6 को 2 2 4 2 6, देखिए यहाँ से 6 हो गया ना, इधर से भी 6 आएगा, 2 2 4 2 6, देखिए ये 6 यहाँ पे कैंसिल। अब देखो ना भाई यहाँ से बीच में क्या बच गया, रे भाई बोल, बीच में क्या बच गया, @ बच गया। तो यही हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि @ बच्चा वाला प्रश्न है, सभी बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं, कुछ भी कंपटीशन ऐसे प्रश्न नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है,
इजी प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन से। देखिए, गाय पशु से वैसे ही संबंधित हैं, तो दोस्तों आपको बताना है इस लॉजिक के सहारे गौरैया जो है ना, यह किससे संबंधित हैं भाई? अब इसको बताओ, कौन नहीं बता सकता है? एकदम हलवा प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है दोस्तों। यह क्या है भाई? ये पक्षी है ना भाई, पक्षी है यहाँ पर ना। गाय जब पशु हैं तो बताओ ये गौरैया क्या होगी? पक्षी होगी यहाँ पर। तो इसलिए स्पष्ट हमारा है कि इसका जो उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, यानी कि पक्षी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, और इसको देखिए हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना है। चलिएगा, देखिए इसमें क्या दिया गया है। ये देखिए 40 है दोस्तों, ये 40 देखिए भाग है, देखिए यहाँ पर। तो भाग का अर्थ क्या है भाई? भाग का अर्थ देखिए यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पे हो गया प्लस क्या। अब देखिए 20 है और 20 यहाँ पे गुना है, तो देखिए मेरे मुन्ना गुना का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है? तो घटाओ, तो यहाँ पे घटाओ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 होगा। जोड़ का अर्थ दिया गया है, देखिए जोड़ का अर्थ भागा है, तो यहाँ पे भागा होगा और यहाँ पे दोस्तों 10 हो जाएगा। अब देखिए घटाव का अर्थ क्या है? तो देखिएगा, तो घटाव का अर्थ दिया गया यहाँ पर गुन्ना, तो गुन्ना करके मेरे मुन्ना यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी ऑपरेशन का मुझे हल करना है, कुछ नहीं करना है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये देखिए 10 में 10 से भाग हुआ, तो यहाँ पे आ गया 1। ओके, 1 में 5 से गुना तो 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 20 में 5 गया तो भाई 15 आ गया। अब बताओ ज़रा दोस्तों, अब बताओ ज़रा 40 और 15 भाई कितना होता है? 55। इसमें है क्या? देखिए ऐसा जो प्रश्न होता है ना, ये प्रश्न बोक्का वाला प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न को सभी लोग सॉल्व करते हैं, मतलब बिना बनाए हुए नंबर मिलना, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जाएगा, यानी कि 55। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है एनालॉजी से। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए ये भी इजी प्रश्न है। देखिए क्या किया है बेचारा, ये देखिएगा ध्यान से, ये बेचारा क्या किया है? कुछ नहीं किया है, एकदम बचा वाला प्रश्न है। देखिए एल का 12 और देखिए भी का 22 किया है दोस्तों। भी का क्या किया है? 22 किया है। आप समझ गए होंगे। एल का जो स्थान है उसको यहाँ पे लिख दिया है, और भी का जो स्थान है उसको भी देखिए यहाँ पे लिख दिया है। तो बताओ भाई हम भी क्या करने वाले हैं। क्यू का स्थान मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे होगा 17, और जेड का स्थान दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? 26। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया उसी लॉजिक के सहारे कि इसका उत्तर क्या होगा? 17 गुना 26, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है, तो सी ही इसका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए यह है। देखिए यही प्रश्न फिर यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। श्लोक का प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न पिछला प्रश्न था। देखिए प्रश्न में क्या है कि 2 श्लोक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 2 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट नंबर 1 और यहाँ पे 2 है। देखिए प्रश्न क्या है? सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं और सभी बर्तन बच्चे हैं। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट है कि सभी बर्तन क्या हैं? बच्चे हैं। देखिए तो यहाँ पर जो बर्तन है ना, देखिए ये बर्तन हो गया। सभी बर्तन क्या है दोस्तों? सभी बर्तन बच्चे हैं, यानी कि चाइल्ड हैं। चलिए अब देखिए सभी चाइल्ड क्या है? बिल्लियाँ हैं दोस्तों। तो सभी चाइल्ड क्या हो गया? ये बिल्ली यानी कि कैट हो गई। अब ये दोनों स्टेटमेंट का यहाँ पे डायग्राम बन गया है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है? बताएं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों जो निष्कर्ष है ना, इसको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 1 है ये, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। अब देखिए इसमें से वही निष्कर्ष सही होगा जो निष्कर्ष कथन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि वह निष्कर्ष गलत है
मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो वही सही आपका हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, चलिए मैं चेक करता हूँ कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो निष्कर्ष है वह गलत हमारा दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, देखिए निष्कर्ष नंबर देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है कि कुछ बच्चे बर्तन हैं। दोस्तों कुछ बच्चे क्या हैं, बर्तन हैं। देखिए यहाँ से फिक्स हमारा है कि सभी बर्तन जब बच्चे हैं दोस्तों, तो यहाँ से फिक्स है एकदम 100% कि कुछ बच्चे बर्तन हो सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे का भाई कुछ तो भाग बर्तन भाई ये तो घेरा होगा नहीं, तो कॉमन सेंस का बात है, ठीक है ना। तो इसलिए यह जो निष्कर्ष है दोस्तों ऑप्शन 1 वाला ये हमारा सही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर देखिए 2 में निष्कर्ष यहाँ पर कि कोई बर्तन बिल्ली नहीं है। दोस्तों यह जो निष्कर्ष है ना, यह निष्कर्ष दिया गया है नेगेटिव, लेकिन कथन में देखिए दोनों हमारा ये कथन पॉजिटिव है। आपसे मैं क्या कहा था कि जीवन में हमेशा याद रखना, जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और आपको निष्कर्ष मिल जाए नेगेटिव, तो बिना सोचे समझे उस निष्कर्ष को गलत काट देना है। दोस्तों यह निष्कर्ष जो है हमारा गलत हो गया। अब देखिए यानी कि यह जो निष्कर्ष है ना, यह कथन का पालन नहीं करता है। अब देखिए हमें प्रश्न क्या पूछा था कि आपको वैसे निष्कर्ष को चुनना है जो कथन का पालन ना करे, यानी कि वह गलत हो। दोस्तों इसलिए मेरा एकदम पूरा यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही जाएगा। दोस्तों आपको ये 3rd और 4 को आपको चेक नहीं करना, ठीक है ना। वैसे ही देखिए ये 3rd और 4 यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन बी ही इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जाने वाला है। तो देखिए 100% यहाँ से हमारा फिक्स है कि 96 का जो उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, प्रश्न है पजल का। चलिए ध्यान से, 97 नंबर प्रश्न है। 7 गो सदस्य हैं A B C D E F तथा G, एक विशिष्ट क्रम में कार्यालय जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिक्स नहीं है कि ये इसी क्रम में है, मतलब ये उल्टा पुल्टा हो सकते हैं, मैं मान लिया। देखिए 7 गो मेंबर हैं A B C D E F G। देखिए इसमें पहला यहाँ पे लाइन बोला गया है कि जो C है ना, देखिए यह लाइन C सबसे अंत में कार्यालय पहुँचा। यहाँ से स्पष्ट है कि C बेचारा सबसे अंत में कार्यालय पहुँच रहा है, मैं मान लिया अभी ठीक है ना। अगला लाइन दिया गया है कि उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुँचता है। ठीक है भाई, इस पॉइंट को मैं मान लिया हूँ। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला गया है कि जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचते हैं। दोस्तों इसको मैं अलग में लिखता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर जी हो गया, इसके बाद 3 जो मेंबर हैं कार्यालय पहुंचते हैं। ओके ओके ओके। अब देखिए दोस्त, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या यहाँ पे देखिए बोला गया है कि ई जो है ए के ठीक बाद कार्यालय पहुँचता है। दोस्तों ए के ठीक बाद कौन पहुँचता है, ई पहुँचता है। देखिए यहाँ से हमारा स्पष्ट है कि जो ए जो है वह पहले पहुँच रहा है भाई किसके, ई के। चलिए ये भी पॉइंट हमारे यहाँ पे स्पष्ट हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, तथा जी जो है ई के ठीक बाद कार्यालय पहुँच रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ से स्पष्ट हमारा हो गया, जो बेचारा जी है ना वह ई के ठीक बाद पहुँच रहा है, यानी कि यहाँ पे जी हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस लाइन का अब मुझे यूज करना है, जी के बाद 3 व्यक्ति कार्यालय पहुँच रहे हैं। इसका मतलब देखिए फिक्स है कि जी के बाद देखिए एक तो यहाँ पे कोई हो सकता है, एक यहाँ पे कोई हो सकता है। अब देखिए एक तो हमारा सी यहाँ पे पहले से फिक्स ही हमारा है दोस्तों, तो इसलिए फिक्स हमारा ये भी पॉइंट हो गया कि जी के बाद देखिए 3 लोग कार्यालय पहुँच रहे हैं, एक तो यह है, एक यह है और एक बेचारा हमारा सी है। चलिए अब देखिएगा, एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचता है, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचता है। दोस्तों एक पॉइंट फिक्स है दोस्तों
कि जो एफ जो है ना ए के ठीक पहले, यानी कि देखिए एफ यहाँ पे हमारा देखिए ऊपर जाएगा, सॉरी देखिए एफ का हमारा कहाँ जाएगा, तो एफ दोस्तों यहाँ पे हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 वो लोग हैं, तो देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ यहाँ पे हो गया। एक लाइन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुँचता है दोस्तों एफ, तो यहाँ से फिक्स है कि डी के पहले एफ पहुँचता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे सस्पेंस कि अब 2 व्यक्ति यहाँ पे बच गया है, एक तो डी बचा एक बी बचा। अब देखिए डी बी देखिए कहाँ पे हो सकता है, डी या तो यहाँ हो सकता है डी बी, या डी बी देखिए या तो यहाँ हो सकता है। डी बी का ऐसा भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए मैं पूछता हूँ यहाँ से, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उनमें से सबसे पहले कार्यालय कौन पहुँचा। भाई एकदम स्पष्ट है, भाई एकदम स्पष्ट यहाँ से है भाई, कौन पहुँचा सबसे पहले दोस्तों, सबसे अंत में तो सी पहुँचा है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन पहुंचा है, सबसे पहले भाई यहाँ से एफ पहुंचा है, एकदम स्पष्ट है 100%। तो यहाँ से दोस्तों हमारा स्पष्ट क्या हो गया कि इसका उत्तर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि एफ जाएगा। ओके ओके ओके, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और देखिए प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न बोला है इस ऑपरेशन को आपको सॉल्व करना है 16 गुना। देखिए गुना का अर्थ क्या है भाई, गुना का अर्थ प्लस हो गया, इसके बाद देखिए 15 है तो 15 देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ भागा है दोस्तों, यहाँ पे भागा हो जाएगा। अब देखिए 5 हो गया यहाँ पर, देखिए 5 के बाद यहाँ पे घटाव है, तो घटाव का अर्थ गुना, तो यहाँ पे गुना हो गया मेरे मुन्ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, अब 2 के बाद देखिए भागा है, तो भाग का अर्थ घटाव, यहाँ पे 4 हो गया। चलिए अब इस ऑपरेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए कुछ निकियाँ इजी है, देखिए 15 में 5 से भाग 3 आएगा, ठीक है ना, 3 में 2 से 6 हो गया। ओके देखो 6 में से 4 गया, 2 आ गया। अब बताओ भाई 16 2 कितना आएगा, बोलो बोलो 16 2 कितना आएगा भाई, तो देखिए 16 2 जो हमारा हो क्या होगा 18 होगा। तो यहाँ से स्पष्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर है कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट उत्तर जाने वाला है। ऐसा प्रश्न बहुत ईजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए फिर से पूछा गया है पजल का, ठीक है ना। देखिए पजल इस शिफ्ट में बहुत पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है कि एक समूह में 5 लड़कियाँ हैं कि दूसरी सबसे लंबी हैं, ठीक है ना। देखिए पी जो है एम से लंबी है दोस्तों, एक लाइन यहाँ पे स्पष्ट है कि जो पी जो है ना यह एम से लंबी है। चलो भाई पी एम से लंबी हो गई। आर जो है एम से लंबी है दोस्तों, आर जो है एम से लंबी है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये हुआ कि जो आर है दोस्तों यह एम से यहाँ पे लंबी हो गई। चलिए अभी देखिए पी और आर में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए अगला देखिए यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है दोस्तों, लाइन दिया गया है कि एन जो है पी से लंबी है दोस्तों। जो एन जो है ना वह किससे लंबी है भाई, तो वह देखिए पी से लंबी है, यानी कि एन पी से यहाँ पे ये लंबी हो गई। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये हमारा स्पष्ट हो गया। अब हमें देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, उनकी ऊंचाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आता है आपको हल्का सा कॉमन सेंस का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। बिना कॉमन सेंस का देखिए यूज किए हुए आपको ऐसा प्रश्न सॉल्व करने में दोस्तों परेशानी हो सकती है, बिना कॉमन सेंस का, ठीक है ना। आप कॉमन सेंस का आप ऐसे प्रश्न यूज करिए, आप ऐसे प्रश्न को सेकेंडों में आप सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ये चारों ऑप्शन में देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये चारों ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो एक देखिए यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट हमारा फिक्स है कि जो एन जो क्या है ये पी से लंबा है ना दोस्तों, एन क्या है पी से लंबा है। देखिए ऑप्शन 1 में एन पी से लंबा है, ये फिक्स है। ऑप्शन 2 में देखिए एन पी से लंबा है, ये फिक्स है। लेकिन देखिए अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में क्या दिया गया है, पी एन से लंबा हो गया। ले भाई यहाँ पे तो काम गड़बड़ हो गया। ऑप्शन 3 में क्या दिया है, पी एन से लंबा हो गया यहाँ पर दोस्तों। लेकिन प्रश्न देखिए वे प्रश्न में पहले से क्या दिया था कंडीशन में कि एन जो है पी से लंबा है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया पी एन से लंबा हो गया। इसलिए दोस्तों यह जो ऑप्शन हमारा है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 या जो सी है,
यह दोस्तों ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि यह अनुक्रम जो है संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, देखिए ऑप्शन 4 भी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो एन जो है ना यह पी से लंबा है, ठीक है। लेकिन इसमें भाई गलत यहाँ पे कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो ऐसे प्रश्न को आपको हल्का सा कॉमन सेंस का यूज करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100 है। देखिए प्रश्न में देखिए क्या किया है, इस शब्द को इस प्रकार से लिखा है। तो देखिए हमसे बोला है कि यदि आप में दम है तो इस शब्द को उसी लॉजिक के सहारे आप ज़रा लिख लीजिएगा। देखिए इसमें ये क्या किया है दोस्तों, ये देखिए क्या किया है, देखिए ये क्या किया है। हाँ देखिए ये एच का सी किया है, तो देखो एच का सी मतलब ये 5 माइनस किया। अब देखिए एस का एन यानी कि 5 माइनस दोस्तों बी का डब्लू, देखिए बी होता है 28 पर, ठीक है ना, और डब्लू होता है 23 पर। दोस्तों बी होता है 28 पर, डब्लू होता है 23 पर, और 28 में मैं 5 में माइनस किया दोस्तों तो 23 आएगा, इसलिए बी का डब्लू यानी कि इसमें भी 5 माइनस किया है। देखिए टी का ओ इसमें 5 माइनस किया, क्यू का एल इसमें 5 माइनस किया। यहाँ से स्पष्ट हमारा हो गया कि इसमें भाई लॉजिक क्या है दोस्तों, पैटर्न क्या, इसमें सब में 5 माइनस करना, सब में 5 माइनस करना। तो चलिए हम भी ऐसा काम कर देते हैं। देखिए डी में 5 माइनस दोस्तों क्या आएगा, बोलो भाई, देखो भाई देखिए दोस्तों डी का जो स्थान होता है, देखिए ए का 26, बी का 27, सी का 28, सॉरी रुको एक मिनट सॉरी, देखिए ए का होता है दोस्तों 27 होता है, बी का 28 होता है, सी का 29 और देखिए डी का 30 होता है। अब देखिए यहाँ से हमारा फिक्स है कि डी का स्थान क्या है, 30 है। 30 में से दोस्तों 5 माइनस होगा तो 25 यानी कि वाई आएगा। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। अब देखिए एस में 5 माइनस तो भाई क्या आएगा, बोलो एन आएगा। अब देखिए बी होता है दोस्तों, बी होता है 28 पर, 28 में से 5 माइनस तो डब्लू आएगा। ओ में से 5 माइनस दोस्तों तो जे आएगा, ठीक है ना, और एफ में से 5 माइनस तो ए आएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा स्पष्ट क्या हो गया कि वाई एन डब्ल्यू जे ए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा, डी ही ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इस पजल वाले शिफ्ट को, और देखिए इसमें पजल की संख्या वेटेज कम से कम देखिए 5 से 6 था, एकदम ये अच्छा शिफ्ट था। इस शिफ्ट को आप कह सकते हैं मॉडर्न टू हार्ड, ठीक है ना। दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस मैं इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ अगले सेशन में। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर लो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।